कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का अमल शुरू। 85 अरब के बजाय वाहिद बोली दहंदा की सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश। हुकूमत ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की। निजकारी अमल के दौरान PIA को 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई। कंपनी ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से मुआवजत कर ली। कहा, हमारे मुताबिक बोली के लिए यही बेहतरीन कीमत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने 4 हफ्तों के लिए सदर जरदारी के पांव पर प्लास्टर कर दिया। मुआलिजीन का मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत अस्पताल से घर मुंतकिल। गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरने के दौरान पांव में फ्रैक्चर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफती तबादले जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कतर का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का एआदा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ने खत में कहा, बानी PTI की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। किसी मुल्क के अरकान को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। फरवरी 2000 के आम इंतखाबात के बारे में कांग्रेस के ख्यालात गलत हैं। इस्राइली लॉबी पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया जा रहा है। PTI ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो किया उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई। मुल्क में नया निज़ाम लागू हो चुका। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस के लिए कोई ना कोई मौजूद है। अब ऐसा नहीं होगा कि लोग 25-25 साल अदालतों से धक्के खाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी की बहन नौरीन नियाजी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं कराई जाती। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जवाब पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाएं। व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करा दिया करें। बानी को जेल में अखबार भी फराहम करने का हुक्म दिया गया। बानी PTI को हटाने में अमेरिका का किरदार नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी PTI की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। उन पर इल्ज़ामात से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। बानी PTI कभी कोई डील नहीं करेंगे। जेल अमले के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे ताकि दीगर कैदियों के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। अलीमा खान की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं जेल हुक्काम का रवैया आइन की खिलाफ वर्जी के मुताबिक है। अलीमा खान ने बताया, बानी ने कहा कि फौजी अदालत में मुकदमा शुरू कर सकते हैं, फौजी जेल में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हथियार नहीं डालेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम अफसरान की तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस
याया आफरीदी ने सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिए। ग्रेड 21 के मोहम्मद यासीन चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के सेक्रेटरी तैनात। ग्रेड 20 के मोहम्मद आरिफ चीफ जस्टिस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जमानत के लिए मंजूर। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने रिमांड दिए कि आइन अदलिया का नहीं पार्लियामेंट का मामला है। आपने आइन के आर्टिकल 239 का जायजा लिया है। हमारा इदारा इख्तियार किया है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं। जो इख्तियारात हाई कोर्ट के पास हैं वही कर सकते हैं। दो फोरम्स ने कैसे अदलिया की आज़ादी मुतासिर की है। पाकिस्तान का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में तकरीब के बाद हमलावरों ने साबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई की गाड़ी पर हमला कर दिया। फ़लस्तीन और लबनान में अमन अमान के क़याम का मुतालबा करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम की पादाश में इंसाफ के कटहरे में लाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। जुलाई से सितंबर अखराजात के मुकाबले में हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। 2 दहाइयों बाद 1696 अरब से जायद का मजमूई बजट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। सूबों ने 160 अरब कम अखराजात किए। वजारत खजाना के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2568 अरब का इजाफा। हजम 3021 अरब रुपए तक पहुँच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियंस की बहाली का ऐलान। सरकारी कॉलेजों की सोलराइजेशन के मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी PTI जेल में है। हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जारी है और रहेगी। ये जंग हम जीतेंगे। इस बार फैसला कुन जंग के लिए घरों में बताकर निकलेंगे, कहकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लेना। जब हक मांगते हैं तो जेलों में डाला जाता है। ऐसा निज़ाम बनाना है जिसमें कोई आइन को ना तोड़ सके, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो। KP का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। आमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब। कहा तमाम पार्टियां सियासी इख्तलाफात से मालतर होकर अवाम की फलाह के लिए काम करें। KP हुकूमत सूबे की तरक्की पर तवज्जो दे। विफाक से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी है। नून लीग के अलावा किसी को काम करना नहीं आता। मुखालिफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीड्स की तकसीम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। कहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। स्मोक एक अजदहा है जो सर उठाता है। स्मोक का मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे।